everyone. My name is Khimraj. Welcome to Educator Room. तो हमने चैप्टर नंबर 4 जो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट कर लिया था. आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टार्ट करने वाले हैं ना. केमिस्ट्री का चैप्टर है. तो ये क्या है चैप्टर, इस बारे में क्या इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग जानेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. So let us start with the this is the part number 1, but let us start with the slide number 1, introduction. So हमको पता है that we have periodic table. हाँ, उसमें 118 अब पहले तो बहुत कम एलिमेंट्स थे, लेकिन आज 118 एलिमेंट्स तक हमारे पास है ना. 118 एलिमेंट्स को हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया, अकोमोडेट किया है. तो उसमें से आप देखोगे 98 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. तो 98 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है, नेचर में आपको मिल जाएंगे, नेचुरली अकरिंग होते हैं. इट आर नेचुरली अकरिंग. तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 जो बच गए एलिमेंट्स, these elements are what can you say, these elements are आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, है ना. वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं. अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले हम लोग ये जान लेते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं. एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस, प्योर होते हैं, विच वी गेट इट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. जो हमको अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं ये प्योर होते हैं, है ना, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. तो एलिमेंट जो होते हैं एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, इसलिए वो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होते हैं, है ना, जो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिल जाते हैं. सो 118 एलिमेंट्स में से 98 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया है 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होती है, क्या इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, वो हम लोग जानेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शंस. बट पहले हम लोग जान लेते हैं ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो इन सारे एलिमेंट्स की, जो भी 118 एलिमेंट्स आपके टेबल के अंदर है, सब की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, है ना. सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं सब एलिमेंट्स की अलग देखने को मिलेंगी. इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स एट अ टाइम. तो एक ही एलिमेंट, अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स से उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं. तो हम लोगों ने क्या किया है, कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी काफ़ी सेम रहती है, विच आर वेरी सिमिलर, हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और डिससिमिलरिटीज इन बिटवीन देम, तो हम लोगों ने उसको क्लासीफाई कर दिया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. ठीक है. हेंस अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिस्कवर वेज टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट सिस्टमेटिक ऑर्डर. तो अलग अलग एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक ऑर्डर में प्लेस करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग केमिस्ट और साइंटिस्ट आए थे. उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन दिया. तो हम लोग सारे क्लासिफिकेशन 1 by 1 जानेंगे. ठीक है. तो उसी में हम लोग आगे चलते हैं. पहला हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं. पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था, पहला क्लासिफिकेशन दिया था डोबेरिनर, है ना. डोबेरिनर्स ट्राइड. तो डोबेरिनर, वुल्फगैंग डोबेरिनर. तो वुल्फगैंग डोबेरिनर एक केमिस्ट थे. उन्होंने पहली बार अपना, जर्मन साइंटिस्ट है ये, जो 1817 में 30+ एलिमेंट वेर नोन. देखो 1817 में 30+ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, और उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो दिया था वो वुल्फगैंग डोबेरिनर ने दिया था. उस क्लासिफिकेशन को हमने बोला डोबेरिनर्स ट्रायड. डोबेरिनर्स ट्रायड बोला. अब यहाँ पे ट्रायड क्या है, ट्रायड मतलब 3. उसने अपने टेबल के अंदर 3 ग्रुप बनाए थे और हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को जगह दी थी. तो आप देख सकते हो ये टेबल के अंदर, इट इज़ अ टेबल डोबेरिनर्स ट्रायड टेबल. तो आप देख सकते हो उसमें 3 ग्रुप है. ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3. तीनों ग्रुप में एक एलिमेंट है. फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. सेकेंड ग्रुप में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. थर्ड ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इज नोन एज डोबेरिनर ट्रायड बोलेंगे इसको. ठीक है. तो कौन कौन से ट्रायड थे, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ एन ट्रायड इज नियरली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. इसका मतलब क्या है, तो एटॉमिक मास, जो एटम्स का एटॉमिक मास जो होता है ना, एटॉमिक मास जो होता है इस टेबल के अंदर, अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो है टेबल के अंदर, एक ग्रुप के अंदर फर्स्ट
दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द थर्ड। अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे which comes out roughly equal to the atomic mass of second element, तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो एक्चुअली इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। दिस इज द लॉ ऑफ द डोबेरेनर ट्रायड, या फिर ये बोल सकते हो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोबेरेनर ट्रायड। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, है ना। एलिमेंट्स इन ट्रायड हैव सेम प्रॉपर्टीज। जो एक ट्रायड में, जैसे आप एक ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ट्रायड से बिलोंग करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है ना। तो एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कौन कौन से, तो हम पहले जानते हैं। आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ट्रायड हमने ये लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम। यहाँ आपने देखना ये एक लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, सोडियम सेकंड एलिमेंट है ट्रायड में, और पोटेशियम थर्ड एलिमेंट है। तो अगर आप लिथियम का देखोगे 6.9 एटॉमिक मास है, पोटेशियम का 39, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट का और थर्ड के एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो 6.9 प्लस 39 अपॉन 2 करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 22.95 22.95 है, विच इज रफली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, जो कि इस ट्रायड में बिल्कुल मिड में है या सेकंड नंबर पे आता है। तो हमने क्या जाना दैट अगर आप इस ट्रायड के अंदर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के रफली इक्वल आता है, ठीक है। तो आप और देख सकते हो एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, क्लोरीन और आयोडीन। अगर आप क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 81.2, जो कि ब्रोमीन के रफली इक्वल है, 79.9 रफली इक्वल है। सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोबेरेनर ट्रायड, ठीक है। तो ये आपने समझना आगे, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन। हर क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब वी नो वेरी वेल दैट डोबेरेनर के टाइम, वुल्फगैंग डोबेरेनर के टाइम ऑलमोस्ट 30+ एलिमेंट्स, 30 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स नोवन थे, डिस्कवर्ड थे ऑलरेडी, बट इन्होंने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ओनली 9 एलिमेंट्स को अपने टेबल में जगह दी थी। ओनली 9 एलिमेंट्स, 3 ग्रुप्स एंड 9 एलिमेंट्स को जगह दी थी, विच इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक बोलो, लिमिटेशन बोलो, डीमेरिट्स बोलो, बात एक ही होती है। सो लिमिटेशन, डोमिनेंस आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ट्रायड डज नॉट रिसीव एन एक्सेप्टेंस एज ही कुड नॉट अरेंज ओनली 9 एलिमेंट्स इन द ट्रायड। तो 9 एलिमेंट्स को ही वो ट्रायड में अरेंज कर पाया आउट ऑफ 30+ एलिमेंट्स। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ डोबेरेनर ट्रायड। आगे हम लोग जानते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था न्यूलैंड ने, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अष्टांग का नियम, हिंदी में बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टांग का नियम। ऑक्टेव मतलब क्या होता है? 8। तो इस अकॉर्डिंग क्या चलता है? इस अकॉर्डिंग ये चलता है कि जिस तरह से हमारे जो इंडियन म्यूजिक होता है उसमें जो सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, तो 7 सुर होते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूलैंड के टाइम टोटल 56 एलिमेंट्स नोन थे, जो स्टार्ट हो रहे थे हाइड्रोजन से। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था और 56th एलिमेंट थोरियम था, ठीक है। तो इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अपनी जगह दी थी टेबल्स के अंदर, तो टेबल के अंदर जगह दी थी। लेकिन इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये था इसका, जिसको हम लोग इसका प्रिंसिपल भी बोलेंगे, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट स्टार्टिंग रिपीट्स। तो जैसे इसने बोला था कि जैसे आप स्टार्ट करते हो, इफ़ यू स्टार्ट विथ फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो मैच खाती है, वो सिमिलर होती है। जैसे हम बात करेंगे सा रे गा मा पा धा नी, तो यहाँ पे टोटल 7 सुर होते हैं। वापस स्टार्ट करोगे सा रे गा मा पा धा नी, तो सा के नीचे सा आता है। उसी तरह
फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम लोग बात करते हैं लिथियम से, चलो लिथियम, लिथियम इज फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फर्स्ट एलिमेंट लिथियम को मान लिया, एट्थ एलिमेंट सोडियम को मान लिया, तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, सिमिलर होती है ना, तो इसीलिए इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया था। ठीक है, जिस तरह 7 सुर के बाद, 7 सुर लगने के बाद नेक्स्ट वापस रिपीट होता है हर सुर, सा के बाद सा आता है, रे के बाद रे आता है, गा के नीचे गा आता है, उसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है सिमिलर होती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशंस थे, क्या ड्रॉबैक थे, वो इंपॉर्टेंट है, क्या ड्रॉबैक्स थे इसके। यहाँ पर पहले जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। इट कंटेन द एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंड्स एट थोरियम, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था, फर्स्ट एलिमेंट था, और 56th एलिमेंट जो था वो थोरियम था। तो आप यहाँ देखो लिथियम जो कि फर्स्ट एलिमेंट है और सोडियम जो कि एट्थ एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट से मिलती थी। यहाँ और देखो तो बेरियम फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर, और मैग्नीशियम जो है वो एट्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट से अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो एट्थ नंबर पे जो एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिलती है, इसीलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया था। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एक और चीज़ हमने जानने वाली ये है कि इसने सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया था। तो इसके अकॉर्डिंग, अगर न्यूलैंड के अकॉर्डिंग जो हमारे केमिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जब कभी भी हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट से सिमिलर रहेगी, मैच खाएगी या सिमिलर रहेगी। ठीक है, बट उसके कुछ एक्सेप्शन थे। क्या एक्सेप्शन थे वो जान लेते हैं। पहला, सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज पर द लॉ वाज सीन अप टू कैल्शियम ओनली। ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो सिर्फ कैल्शियम तक लागू हो रहा था। कैल्शियम तक तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन कैल्शियम के बाद क्या होता था, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रही थी ना, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। सो दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही इसका लॉ अप्लाई हो रहा था, उसके बाद इसका लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा था। Only 56 elements known at that time talked about. At that time, around one element was discovered every year. The element has to be discovered were not considered. अब उसने क्या किया था, अपनी टेबल में 56 एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे, तो 56 सारे एलिमेंट्स को जगह दे दी थी उसने। मतलब उन्होंने क्या किया था, जो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे और जो हो रहे थे उनके लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ी अपनी टेबल के अंदर। जैसे सपोज कोई टेबल के अंदर न्यूली जो डिस्कवर्ड एलिमेंट को जगह मिल जाए, ऐसा कोई स्पेस या वैकेंट स्पेस वहाँ पे टेबल में नहीं देखने को मिला। दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। एट मैनी प्लेसेस 2 एलिमेंट्स वे प्लेस्ड इन अ सिंगल स्लॉट, एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज आयरन। तो आप देखो यहाँ पर इस टेबल में देखेंगे वापस हम लोग कि यहाँ पर आप देखोगे तो इसने क्या किया, इन्होंने इस वाले में एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, सीजियम एंड लेंथियम। तो सीजियम और लेंथियम को दोनों को साथ प्लेस कर दिया, तो एक स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज आल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ लॉ लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन। ठीक है, इसके अलावा कोबाल्ट और निकल को साथ में प्लेस कर दिया, और आयरन जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से बहुत मिलती है, उस आयरन को कोबाल्ट और निकल से काफ़ी दूर प्लेस कर दिया, है ना। तो ये भी इसका ड्रॉबैक था। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कैसे, किस वजह से इन्होंने कोबाल्ट और निकल को साथ में और आयरन को उससे अलग प्लेस कर दिया। सो थैंक यू सो मच। आज पार्ट 1 में इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।